अब हमारे कार्यकर्ता एक एक बस्ती में जो धमकी देने आएगा उसको पीट कर भगाएंगे, उसके हाथ पर तोड़कर भगाएंगे। ऐसे कई मुख्यमंत्री अभी तक 6-7 मुख्यमंत्री देख चुके हैं। भूपेश बघेल, तुम किस खेत की मूली हो? इतनी बार के आप विधायक हैं, 8वीं मर्तबा फिर आप चुनावी मैदान पर हैं, मलाल होता है कि सरकार बनती है और मुख्यमंत्री कोई और आकर बन जाता है? ख्वाहिश रखना कोई खराब बात थोड़ी है। ख्वाहिश रखना कभी आपके सपने ऊंचे होने चाहिए। लल्लू राम की चुनावी चाय पी है आपने, कैसा स्वाद? उसका स्वास्थ्य अच्छा था और मुझे भी उसके कारण थोड़ी एनर्जी मिल गई। मैं और तेजी से भी काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। लल्लू राम के दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। हाथों में चाय की प्याली आ चुकी है और आज हमारे साथ चाय पीते पीते हमारी इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं पूर्व मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, 7 बार चुनाव लड़ चुके और जीत चुके 8वीं बार मैदान में, बृजमोहन अग्रवाल जी। नमस्कार। बृजमोहन जी, चाय की मिठास होगी, हालांकि आपको तो शुगर है, पूछना ही बेमानी होगी, लेकिन तो फीकी चाय में भी और मिठास ले लेता हूँ। और आज तो धनतेरस है, तो मैं तो धनतेरस के लल्लू राम के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये लल्लू राम की चुनावी चाय है और चाय का स्वाद कड़वा भी होता है कई बार जब नतीजे मन माफिक नहीं आते, और मिठास तो आप ढूंढ ही लेते हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे कभी कड़वे नहीं होते। नतीजे को हर व्यक्ति जानता है क्या आने वाला है, परंतु वो खुशफहमी में रहता है और इसलिए वो जी पाता है, इसीलिए वो काम कर पाता है। इस बार खुशफहमी है पहले से? नहीं, खुशफहमी है नहीं। ये तो 7 बार से यहाँ की जनता खुश रहती है और 8वीं बार भी जनता खुश रहेगी। कौन सा ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं आपकी लगातार जीत पर जीत मिल रही है? हालांकि 8वीं बार के नतीजे भी आए नहीं हैं, लेकिन अब तक की जीत का बड़ा आधार रहा क्या है? देखिए, जनता जानती है नतीजे आए या नहीं आए। जनता को मालूम है कि 8वीं बार भी वही जीतने वाली है और उसका सबसे बड़ा आधार है कि 24/7 12 महीना 24 घंटा 7 दिन लोगों के लिए उपलब्ध रहना, उनकी सेवा करना और संबंधों पर राजनीति करना। पद के लिए राजनीति नहीं करना, संबंधों के लिए राजनीति करना। संबंधों पर राजनीति 7 बार का विधायक बना देती है। ये एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला आपने ढूंढा है। अगर इस फार्मूले को लोग बना लें तो फिर वो भी बार बार जीतेंगे, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा जो है वो तो आने जाने वाली चीज़ है, परंतु जो संबंध है वो पूरे जीवन के हैं। लेकिन आसान नहीं होता 1990 से लेकर लगातार विधायक रहना 7 बार। आप तो 1990 की बात कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ 1965 से मेरे साथ स्कूल में पहली क्लास में पढ़े हैं वो भी आज जुड़े हुए हैं, और जो मेरे साथ कॉलेज में 1976 से पढ़े हैं वो भी आज जुड़े हुए हैं, और जो मेरे साथ राजनीति में 89 से जुड़े हैं वो भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई इक्का दुक्का व्यक्तित्व ही होगा। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, कोई चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकता है। कौन कौन छोड़ के जा चुका है आपको? कोई ऐसे नाम है क्या? मैं ये नहीं मानता। कुछ लोग थोड़े दिन के लिए नमकीन खाते खाते मीठा खाने की इच्छा हो जाती है और मीठा खाते खाते नमकीन खाने की इच्छा हो जाती है, परंतु बाद में घर की रोटी सब्जी ही अच्छी लगती है। धर्म कर्म पर बहुत विश्वास रखते हैं आप। मतलब आपको जब से मैं देख रहा हूँ, सालों से आपको देख रहा हूँ, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, इसके पीछे कोई किसी पंडित ने कहा था कि ऐसा पहनना कि राजनीति में आप सक्रिय हैं तो आप इस तरीके का एक परिधान चुन लीजिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लगभग पिछले 25 सालों से कुर्ता पजामा छोड़ दिया। एक ये नेताओं का ब्रांड था कुर्ता पजामा, और आजकल के नए लड़के भी कुर्ता पजामा पहनने लगे थे कि मुझे नेता बनना है तो कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। लोगों के इस मिथक को तोड़ने के लिए कि आपकी कपड़े से पहचान नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होना चाहिए। इसलिए मैं सुबह जो 10 बजे कपड़े पहन कर निकलता हूँ वो सुबह 4 बजे तक पहने रहता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कपड़े गंदे हो गए, शादी में जाना, आप बदल लीजिए। मैं बोलता हूँ बृजमोहन शादी में जा रहा है, उसके कपड़े थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। अभी देर रात तक जागने के शौकीन हैं आप। चुनाव के समय दिक्कत होती है क्या थोड़ी बहुत? सुबह जल्दी उठना होता होगा? थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, परंतु जो कार्यकर्ताओं की का जो प्रेम है और जनता की जो ताकत है, उनका प्यार है, वो उस तकलीफ़ को दूर कर देता है। अगर मैं सुबह 5 बजे सोकर सुबह 6 बजे भी उठना है तो मैं उठकर फिर काम में लग जाता हूँ, और अगर मुझे 10 बजे तक सोने मिलता है तो 10 बजे तक भी सोता हूँ और उसके बाद काम में लग जाता हूँ। रायपुर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस ने इस बार राम सुंदर दास, महंत भी हैं दुधारी मठ के, उनको मैदान पर उतारा है। कितने मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आप मानते हैं या कमज़ोर मानते हैं क्या उनको? आप उनका पैर भी छूते हैं? मैं उनको कैंडिडेट मानता ही नहीं।
कैंडिडेट तो भूपेश बघेल, अनवर ढेबर और एजाज ढेबर कैंडिडेट हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके साथ साए की तरह चल रहे हैं और मुख्यमंत्री के गुर्गे के रूप में उनको ठेका दिया गया है रायपुर दक्षिण का जिताने का। तो रायपुर की दक्षिण की जनता उसको वोट देगी जो यहाँ सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है। जो कहता है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है, उसको जनता क्यों वोट देगी? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम सुंदर दास से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन ढेबर और मुख्यमंत्री से है। मेरा कंपटीशन कांग्रेस पार्टी से है और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अनवर ढेबर और एजाज ढेबर को उनके पीछे लगा दिए हैं कि जाओ बेटा, मैंने तुमको 5 साल बहुत कमाई करवाई है, दारू में, सट्टे में, अफीम के गांजे में, चरस में, नगर निगम में, स्मार्ट सिटी में, उस पैसे को बाबा जी को जिताने के लिए खर्च करो। जनता के बीच क्या मैसेज है? जनता के बीच मैसेज है कि बाबा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो अनवर ढेबर, एजाज ढेबर लड़ रहे हैं। नहीं तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रबंधन का एक नतीजा है कि इस तरीके से एक परसेप्शन भी डेवलप किया गया। इस तरीके की भी बातें लोग चर्चा में कहते हैं। परसेप्शन नहीं, लोग तो वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, समाचार पत्र देख रहे हैं, साथ में घूमते हुए देख रहे हैं। अरे अगर बाबा जी चुनाव लड़ते तो वो ऐसे दागी लोगों को अपने साथ में लेकर नहीं चलते। कल की एक तस्वीर देखने को मिली, आप चुनाव प्रचार में थे और एक बवाल भी कटा। तो इस कहानी दरअसल थी क्या, हुआ क्या था? देखिए, कहानी नहीं है ये वास्तविकता है। क्योंकि चुनाव में लगातार हम प्रचार कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का प्रचार मैं गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, एक एक घर तक मेरे संबंध हैं और उसके आधार पर मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोग आरती उतारते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। उससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्योंकि दोनों गुर्गों को ठेका दे दिया है, बेटा चुनाव हार गए तो तुम्हारी खैर नहीं। अब दोनों गुर्गे अपने आप को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद, गलत सलत जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। और जब हम बैद्यनाथ पारा में, मेरे क्योंकि मुस्लिम समाज से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आज तक कभी किसी ने ऐसी हिमाकत नहीं की। उन्होंने बैठकर, जब हम मदरसा चौक बैद्यनाथ पारा में पहुँचे तो कुछ 15, 20, 25 लड़के सफ़ेद कुर्ते पजामे में, और उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की, कॉलर पकड़ा और मारने की कोशिश की। वो तो मेरे साथ इतनी बड़ी टीम थी और मेरे जो सुरक्षा कर्मी थे वो मुझे 100 फीट पीछे खींच कर ले गए। और मुझे लगा कि ये दिवाली का त्यौहार है और इस समय चुनाव है, ये चुनाव हार रहे हैं तो ये चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इसलिए हमको संयम से काम लेना चाहिए। और मैं मदरसे में घुस गया, हमारे लोगों ने गेट बंद कर दिया और वहीं अगर हम बैठ जाते तो कल मालूम नहीं रायपुर की फिजा और छत्तीसगढ़ की फिजा क्या होती। और मैंने संयम से और दिमाग से काम लेते हुए कोतवाली की तरफ पूरे कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट किया और रायपुर शहर की फिजा जो उनके गुर्गे बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि वहाँ से कुछ दूर ही एक स्कूल में उनके गुर्गे बैठे हुए थे और उनके इशारे पर, नहीं तो रायपुर में सामान्यतः मेरे साथ में सबके ऐसे संबंध हैं कि मस्ती चलती है, मजाक चलता है, पर इतनी हिमाकत कोई कर नहीं सकता। और ऐसी हिमाकत करने वाले लोगों को 3 तारीख के बाद उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर? छत्तीसगढ़ की सियासत में बुलडोजर? हाँ, छत्तीसगढ़ की सियासत में जो अवैध कमाई कर, सट्टा खिलाकर, जुआ खिलाकर, शराब बेचकर, यहाँ पर सूखा नशा बेचकर यहाँ की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में बुलडोजर चलेगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ को क्या यूपी बनाना चाहती है बीजेपी, ये कहना है आपका? छत्तीसगढ़ को 5 सालों में पुराना यूपी बना दिया। अब योगी जी ने जैसे यूपी को ठीक किया है उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ को भी ठीक करेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने कल की घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जारी किया, ऑफिशियली कांग्रेस ने जारी किया मैं नहीं जानता, कांग्रेस के कई नेताओं ने लेकिन जारी किया। उसमें एक शख्स आता नजर आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, उस शख्स का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आपने शायद देखा होगा। वो कह रहा है कि कोरोना काल को लेकर पजामा कहाँ चला गया, उसकी टोपी कहाँ चली गई? जो वीडियो तैर रहा है उसमें कुर्ते पजामे पहने हुए, टोपी पहने हुए लोग हैं। क्यों उसका वीडियो टी शर्ट और पेंट में वहाँ का क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या कुर्ते पजामे में वो हथियार रखे हुए थे?
जरा बताएं इसका क्या जवाब है। अगर हमारे साथ सैकड़ों लोग नहीं होते, सुरक्षाकर्मी नहीं होते, तो उनका क्या इरादा था? क्या वो चुनाव को स्थगित करवाना चाहते थे? रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों की दिवाली को खराब करना चाहते थे? उनके मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया और उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और इसलिए वो दुखी हैं। अच्छा, बीजेपी हिंदुत्व का परचम लेकर ये चुनाव जीतना चाहती है या मुद्दों पर बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है? बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी हिंदुत्व के परचम पे नहीं, हम तो हिंदू हैं। हिंदू एक जीवन संस्कृति है, एक हिंदू जो जीवन पद्धति है वो हिंदुस्तान के 80% लोग करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो कौन सी गलत बात है? 20% लोगों की संतुष्टि के लिए आप 80% लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करें, यह कहाँ का मजाक है? संतुष्टि किसी की नहीं होना चाहिए और विकास सबका होना चाहिए, ये बीजेपी का उद्देश्य है। 20% लोगों की सुध भी क्या बीजेपी लेती है या बीजेपी ने ये मान लिया है कि हमारे ये टारगेटेड आपको ये मालूम वोटर? नहीं है? आपको फिर मालूम नहीं है? 20% लोगों की सुध कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी लेती है। अगर बीजेपी के शासन में वहाँ सड़कें बनी, वहाँ पर पानी आया, वहाँ पर लाइट आई, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो 20% लोगों को भी दे रहे हैं। अगर गैस के कनेक्शन दे रहे हैं तो 20% लोगों को भी दे रहे हैं। अगर नल लग रही है तो 20% लोगों के घर में भी लग रही है। अगर हम 12,000 रुपये देने वाले हैं महिलाओं को शादीशुदा तो 20% लोगों को भी मिलेंगे। अगर गैस के सिलेंडर हम देने वाले हैं तो 20% लोगों को भी मिलेंगे। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किसी ने किया है तो बीजेपी ने और मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने तो खाली उनको वोट बैंक की राजनीति माना है। और एक भी मुस्लिम रायपुर शहर का बता दे जो मेरे पास आया हो और उसका काम नहीं हुआ हो। रायपुर में जितने बसें चलती हैं ना, 1990 में सबको बसों का परमिट मैंने दिलवाया था। जितने ऑटो रिक्शे चलते हैं, मुस्लिम चलाते हैं, 90 में मैंने उनको सबको ऑटो रिक्शे का परमिट दिलवाया था। तो हमारा उद्देश्य तो है कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए और कांग्रेस जो है उनका दुरुपयोग कर कर और अशांति पैदा करना चाहती है। और उनमें कुछ लोग हैं जो गुर्गे बनकर अपने अवैध धंधों को वैध करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। मुख्यमंत्री का कल एक बयान बड़ा दिलचस्प था बृजमोहन जी। उन्होंने ये कहा कि बृजमोहन जी पर हमला कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी भी डरते हैं। प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र उन्होंने किया, आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री की मानसिकता घटिया हो गई है। मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक हेड हैं, उनको तो बोलना चाहिए था अगर किसी ने बृजमोहन पर हमला करने की हिमाकत की है तो उनको हम जेल के सीचों में डालेंगे। मैंने निर्देश दे दिया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ में दंगा करवाने की और जो गुंडे बदमाश हैं उनको प्रश्रय देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको सिक्योरिटी भी मिली है, 2 गनधारी आपके साथ चल। कितनी भी सिक्योरिटी रहे नहीं रहे मैं उसकी चिंता नहीं करता। मेरे साथ सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी अपनी चलती है और मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो मेरे सबसे बड़े रक्षक हैं। और वो तो कल उनको सबक सिखा देते, परंतु मैंने रोक दिया कि दिवाली के समय पर और चुनाव के समय पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं तो अब उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो टेलीफोन में धमकियां दी जा रही हैं, बुलाकर धमकियां दी जा रही है, कांग्रेस का काम करो। अब हमारे कार्यकर्ता एक एक बस्ती में जो धमकी देने आएगा उसको पीट कर भगाएंगे, उसके हाथ पर तोड़कर भगाएंगे। अब कोई गुर्गा ऐसी हिम्मत ना करे। ऐलानिया तौर पर ऐलानिया तौर पर है। अगर पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे सकती तो हमारे कार्यकर्ता उनको ठीक करेंगे। ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं फोन पर? ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुर्गे हैं, ये अनवर ढेबर के गुर्गे हैं, ये एजाज ढेबर के गुर्गे हैं। एजाज ढेबर खुद बुलाकर अपने सरकारी बंगले में लोगों को धमकी दे रहा है। चुनाव आयोग को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर इतनी नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरी दोस्ती तो अर्जुन सिंह जी से रही है, मेरी दोस्ती दिग्विजय सिंह जी से रही है, मेरी दोस्ती श्यामाचरण जी से रही है, विद्याचरण जी से रही है, अजीत जोगी जी से रही है, भूपेश बघेल जी से भी है। पर भूपेश बघेल जी अभी तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उनके जीवन में 508 करोड़ रुपए सट्टे का पैसा खाना और उसको चुनाव में लगवाना, अब उनको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। और जब उनको कुर्सी जाती हुई दिख रही है तो वो राजनीति करने पर जो संबंध हैं उनको भी तोड़ने के कगार पर वो पहुंच गए। अगर वो सोचते हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठकर वो कुछ भी कर सकते हैं तो वो भुलावे में ना रहें। हमने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, हमने अर्जुन सिंह जी को भी काला झंडा उनके मुंह पर फेंक कर मारा है, हमने अजीत जोगी के भी आतंक को देखा है और ऐसे कई मुख्यमंत्री, अभी तक 6-7 मुख्यमंत्री देख चुके हैं। भूपेश बघेल, तुम किस खेत की मूली हो, अगर तुमको गुरूर आ गया तो उसको भी हम तोड़ेंगे। आप कृषि मंत्री भी रहे हैं। धान की सियासत छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कर्ज माफ़ी का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया, 2 साल के बकाया बोनस की बात बीजेपी कर रही है।
बीजेपी ने धान खरीदी की रकम भी तय कर दी कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेंगे। पिछले चुनाव में ये बीजेपी का एजेंडा था, लेकिन हम सुनते हैं कि दिल्ली हाईकमान ने मुहर नहीं लगाई। इस बार बीजेपी को क्या लगता है कि किसानों को बीजेपी साथ पाएगी, और वो उन किसानों को जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस के पाले जा चुके हैं? देखिए, किसान ये मानता है, ये जानता है कि किसानों की हितरक्षक और विकास की कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। भूपेश बघेल जी ने तो 2500 रुपये देकर जैसे किसानों को खरीद लिया है। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, उनकी सुरक्षा नहीं, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं। बीजेपी ने सब चीज़ों के साथ में खेती किसानी के लिए उनको नेट सेट हाउस नहीं, ग्रीन हाउस नहीं, उनको पाली हाउस नहीं, उनको मल्चिंग सीट नहीं, उनको साकंबरी योजना के पंप नहीं, बिजली पंप के कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अब जब इनकी पब्लिसिटी खत्म हो गई तब उनको समझ में आ रहा है कि अब तो हमारी सत्ता जा रही है। और बीजेपी ने जिस दिन 3100 रुपये 21 क्विंटल कर दिया, बीजेपी 65,000 रुपये एक एकड़ में दे रही है और कांग्रेस 64,000 दे रही है। और बीजेपी एक किस्त में पूरे पैसे देगी, वो 4 किस्त में दे रहा है। अगर किसी किसान को 10,000 मिलना है और 2,500 रुपये 4 किस्त में मिलेंगे तो उसके लिए क्या उपयोगी है? सवाल ये है कि क्या किसान बीजेपी पर भरोसा करेगा, क्योंकि बोनस तो बीजेपी ने दिया नहीं था जब सरकार थी। बीजेपी ने बोनस दिया। बोनस की शुरुआत किसने की? बीजेपी ने शुरुआत की। 2 साल का तो बकाया नहीं, 2 साल का बकाया वो हम देंगे। कांग्रेस के कर्जा माफी से ज्यादा पैसा हम 2 साल के बकाया बोनस के रूप में देंगे। ये किसानों के लिए ज्यादा मुफीद है। एक भरोसे की बात कर रहा हूँ, भरोसा किसान क्या करेंगे? भरोसा तो टूट चुका है भूपेश बघेल का, इसलिए अब कांग्रेस के भरोसे की सरकार की बात हो रही है। भूपेश बघेल के भरोसे की सरकार की बात नहीं हो रही है, और कांग्रेस के ऊपर तो कोई भरोसा करता ही नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का भव्य स्वरूप आ गया, उज्जैन के महाकाल का भव्य स्वरूप आ गया, चारों धाम की यात्रा आसान हो गई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोगों की आस्थाओं को, संस्कृति की रक्षा करने का काम वो कर रहे हैं। और इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी हमारी आस्था, संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी है, और वो जातियों पे लोगों को नहीं बांटती है, वो गरीबी को आधार बनाती है। मुस्लिम गरीब होगा तो उसको भी फायदा मिलेगा, हिंदू गरीब होगा तो उसको भी फायदा मिलेगा, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है। आपने मोदी की गारंटी का जिक्र किया, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है ये बार बार कहती है कि राज्य में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता था नहीं, इसलिए बीजेपी को मोदी की गारंटी या नरेंद्र मोदी का चेहरा को सामने लाना पड़ा इस चुनाव में। अब कांग्रेस के पास तो कोई नेता है ही नहीं ना। कांग्रेस के पास चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया जी, चाहे प्रियंका हो, सब दागी हैं। उनके पास कोई राष्ट्रीय नेता ही नहीं जिसके नाम पर वोट मांगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई नेता नहीं जिसके नाम पर वोट मांगे। तो उनकी कांग्रेस की गारंटी, और कांग्रेस की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करता। छोटे छोटे सवाल। एक तो सवाल यही है कि आप केवल रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक नहीं हैं, आप स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के। पूरे राज्य की तस्वीर को आप किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव में? बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सरकार में काबिज बीजेपी हो जाएगी, लेकिन तमाम सर्वे रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र करें तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है सर्वे रिपोर्ट्स में। देखिए, अब जो सर्वे रिपोर्ट है वो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी की जीत के नज़दीक पहुंच गए। अगर आप देखें तो 40-45 बता रहे हैं, तो बीजेपी 20 सीटों के, अब क्योंकि सर्वे के ऊपर में रोक लग गई है, अगर 20 सीटों में आप देखेंगे तो 12-13 सीटें बीजेपी जीत रही है। और ये इस रुख को बताता है कि बीजेपी की यहाँ जहाँ पर 20 में 1 सीट थी, वहाँ पर बीजेपी 12-13 सीटों पर आ रही है। तो आप ये मानिए 70 सीटों पर बीजेपी 45-50 सीटों पर आएगी। बहुत मेहनत करते हैं आप राजनीति में, इतनी बार के आप विधायक हैं, 8वीं मर्तबा फिर आप चुनावी मैदान पर हैं। मलाल होता है कि सरकार बनती है और मुख्यमंत्री कोई और आकर बन जाता है? मुझे कोई मलाल नहीं है। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, दूसरी पार्टी का नहीं बनेगा। और मुख्यमंत्री कोई भी बने, मेरी जो साख है, मेरे साथ जो लोगों का प्रेम है, मेरे साथ जो व्यवहार है और जनता मेरे साथ में है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ख्वाहिश तो होती होगी। ख्वाहिश रखना कोई खराब बात थोड़ी है। ख्वाहिश रखना, कभी आपके सपने ऊंचे होने चाहिए, तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे। लग रहा है भविष्य में कोई ऐसी गुंजाइश बने आप मुख्यमंत्री बन जाए? अब वो तो मैं मानता हूँ कि इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, पार्टी का उच्च नेतृत्व करेगा, और वो जो निर्णय करेगा वो हमको स्वीकार होगा। एक आखिरी सवाल, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे।
3 दिसंबर की जो चुनावी चाय की मिठास जो आप ढूंढ लेते हैं, शुगर के मरीज है लेकिन मिठास ढूंढ लेते हैं, मिठास होगी या कड़वाहट बीजेपी के हिस्से आएगी? बीजेपी के हिस्से मिठास ही आएगी, क्योंकि बीजेपी सेवा करती है, बीजेपी लोगों से संबंध बनाती है, बीजेपी लोगों के काम करती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाती है, तो उसकी जो मिठास है वो कभी खत्म नहीं होती। लल्लू राम की चुनावी चाय पी है आपने, कैसा स्वाद? उसका स्वास्थ्य अच्छा था और मुझे भी उसके कारण थोड़ी एनर्जी मिल गई, मैं और तेजी से भी काम करूंगा। ये थे बृजमोहन अग्रवाल। लल्लू राम की चुनावी चाय आज इन्होंने पी है। उम्मीद में है बृजमोहन अग्रवाल की 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो बीजेपी की चाय जो होगी, चुनावी चाय होगी, सियासत की चाय होगी, उसमें मिठास होगी। हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, इंतजार करते हैं। लल्लू राम की चुनावी चाय में आप जुड़ते रहिए, लगातार हम नए नए चेहरों को आपके बीच लाते रहेंगे। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लल्लू राम के पेज को लाइक करिए और यदि यूट्यूब पर आप चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।